जय माँ काली, जय हनुमान। आज हम बात करेंगे डर और विश्वास की। डर को कैसे भगवाना है, विश्वास से, भक्ति से। पहले तो हम बात करते कि जो ये हमारे मन में बैठ जाता है कि हम माँ काली की मूर्ति नहीं घर में नहीं ला सकते हैं, उनकी तस्वीर नहीं ला सकते हैं क्योंकि हमारे घर में फिर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, फाइटिंग शुरू, कलह सृष्टि हो जाएगी। तो पहले ये डर निकालिए, क्योंकि मैं माँ काली को खुद पूछती हूँ और मेरे सारे वीडियोस, सारे बातचीत पे आपको मेरे मुंह से माँ ही निकलेगी। क्योंकि माँ काली, जब पहली तो है हम माँ को नहीं लाते हैं, माँ हमें चुनती है। और जब वो चुनती है, आप यकीन मानिए, अगर माँ चुन रही है, आपके मन में आ रहा है कि आपको माँ की मूर्ति लानी है या कोई भी इष्ट देव की मूर्ति आपके घर में लाना है, तो समझिए कि माँ वो भगवान का आदेश है। वो खुद हमें चुनते हैं कि वो हमारे घर में आए और हमारे जो भी दुख है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको हर ले। वो जो भी हमारे पास्ट, हम सोचते कि माँ की मूर्ति लाते हैं ना तो प्रॉब्लम्स आती है। नहीं, प्रॉब्लम्स एक तो हम इंसान हैं और हमारी सोच उतनी है कि हम अपने सारे प्रॉब्लम्स ना कभी खुद एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरे पे थोप देते हैं। और हम क्या करते हैं, भगवान पे थोप देते हैं कि अरे माँ की मूर्ति लाई तो सब गलत हो रहा है, शायद मैं माँ की मूर्ति लाके ही गलत किया। नहीं, आपके कर्म गलत थे, आपके पास्ट कर्मास गलत थे, आपके शायद इस लाइफ में कोई कर्म गलत थी जो कि आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। और जब माँ आती है ना, वो आपके सारे कर्म्स मिला के एक साथ ले आती है ताकि जल्दी उसको नाश करे, जल्दी उसका हरण करे, ताकि आप सही रास्ते पे चले। तो ये पहले ये डरना दिमाग से निकालिए कि हम माँ की मूर्ति लाते तो गलत करते। नहीं, अगर भाव आ रहा है तो आप लाइए, माँ चाहती है वो आपके घर में आए। और हमें ना ये डर में नहीं रहना चाहिए कि हम कुछ पूजा गलत कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, या ऐसे विधि विधान से नहीं करते। नहीं, भाव, भगवान और भक्त का बस भक्ति का भाव कनेक्शन होता है। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं। जब हम भाव से भगवान से कनेक्ट होते हैं ना, हर चीज़ उन तक पहुंचती है और उनकी हर चीज़ आप तक पहुंचेगी। ये विश्वास पे जा जाता है, इधर से ही विश्वास आता है कि हम जो भी कुछ कर रहे, जो भी सच्चे मन से कर रहे, वो मेरी माँ के पास जा रहा है। और मेरी माँ कभी मेरा खराब नहीं चाहेगी। हमेशा जो भी हो रहा है ना, वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इसीलिए माँ ये सब कर रही है। अगर ये विश्वास उस पर कायम रहे ना, तो ये मान के चलिए आपकी भक्ति प्यार में बदल जाएगी और हर कोने, हर अंग, हर रोम में उसका वास होगा। और जब माँ वास करती है ना, तो वो शक्ति प्रदान करती है लड़ने की। जैसे आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो ना और कोई प्रॉब्लम आता है तो वो क्या करते हैं, ये पूजा पाठ कर लो या ये रेमेडी कर लो। तो रेमेडीज़ नहीं होती कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ये क्योंकि ये कर्म में लिखा हुआ है, हमें ये भोगना पड़ेगा। वो सब पॉजिटिविटी, पूजा पाठ से, इससे क्या होता है, हम में पॉजिटिविटी आती है। और जो उनके नाम जप से या पूजा से जो पॉजिटिविटी मिलती है, जो पहाड़ की तरह प्रॉब्लम है ना, वो छोटे से स्टोन में छोटे से बहुत छोटा बन जाता है। तो रेमेडीज़ बस यही होता है। कभी ये विश्वास ना कीजिए कि एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि ये रेमेडी कर दो तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। नहीं, आपको जो भुगतना है आप वो भुगतोगे। हाँ, माँ काली के पास वो पावर है, माँ के पास वो पावर है। और आपके भक्ति में इतनी पावर होती है कि कभी कभी हम इतने भक्ति से उसको पुकारते हैं तो वो उसके पावर है, वो कुछ बदलाव कर देती है, मिरेकल चेंजेस हो जाते हैं। पर हाँ, हमारा भुगतना पड़ेगा, हमें उस चीज़ को हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये ना डर से जीना बंद कर दीजिए कि प्रॉब्लम्स आ रही है, इधर जाएं उधर जाएं, ये रेमेडीज़ करें। हाँ, रेमेडीज़ करिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाइए, पर ये नहीं कि
हर टाइम पूजा पाठ माँ कहती है कि कर्म कीजिए, कर्म के साथ पूजा पाठ कीजिए। और उस पूजा पाठ से, उस भक्ति से, ये नहीं कि मन से आप अंदर से पूजा पाठ करते, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे देखती हूँ कि वो भगवान को अपने साथ में घुमाते रहते हैं, कहीं पे भी लेके जाते हैं। तो भगवान कभी नहीं बोलते कि मुझे साथ में लेके जाओ फिजिकल फॉर्म में। वो तो हर जगह, हर कोने में वास करते हैं। तो जब हम हृदय में भगवान को लेके जाते हैं ना, तो उनका अर्थ वही होता है कि मेरे को ना अपने हृदय में लेके जा। कोई बोलते हैं कि नहीं, भगवान बोल रहे हैं ना हम उनको ना साथ में लेके जाएं। उनका मतलब ये होता है कि अपने हृदय में जहाँ भी जा रही है, मुझे अपने हृदय में बिठा के लेके जा, हर जगह मुझे याद कर। भगवान वही बोलते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है नाम जप। जब हम एक बार भी ना अपने कर्म में माँ पुकार भी देते हैं ना, तो उसकी पूजा हो जाती है। हम ये सोचते हैं ना, हम चले जाते हैं तो भगवान की पूजा कौन करेगा, भोग कौन देगा, दिया धूप कौन देगा। कुछ ज़रूरत नहीं है, बस एक बार माँ पुकार दीजिए, उसको भोग लग जाएगा, उसको दिया बाती भी हो जाएगी, उस पर पुष्प भी चढ़ जाएगा। हर चीज़ मन में कीजिए। अगर मन साफ हो, मन पवित्र हो, मन में किसी के प्रति घृणा ना हो, मन में किसी के प्रति भेदभाव ना हो, अहंकार ना हो, तो माँ हृदय में वास करेगी। और ये हृदय, ये जो भक्ति कब प्यार में परिवर्तन हो जाता है ये आपको भी पता नहीं चलेगा, और हर टाइम आप उसी के भाव में रहेंगे। कर्म करते हुए, मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि बिना कर्म करते हुए वो भाव रहेगा। ये शुरुआत आप कीजिए और देखिए माँ कैसे आपके हृदय में बैठती है। क्योंकि ये आप ये जान के रखिए कि हम इस पृथ्वी में अगर जन्म लिए ना, तो किस कर्म के लिए लिए हैं। हम अपने कर्म से भाग नहीं सकते। जो बोलते हैं ना आध्यात्मिक में आए हो और सांसारिक जीवन से त्याग लो, नहीं, हम आए हैं तो कर्म के लिए। जब तक हम अपना कर्म खत्म नहीं करेंगे ना, तो फिर हमें मुक्ति भी नहीं मिलेगी। कर्म के साथ माँ के प्रति ध्यान, प्रेम, भक्ति भी करना चाहिए। जो कर्म में बंधा होके माँ की ध्यान करे, माँ की पूजा करे, माँ की अर्चना करे, माँ को याद करे, तो हम सही रास्ते पे चले जाते, तो हम सही मार्ग पकड़ते हैं। हमें हमेशा ये डर रहता है। हम कोई लोग तो आध्यात्मिक में आगे इसलिए नहीं बढ़ते हैं कि उनको डर लगता है शायद वो सांसारिक जीवन को त्यागना पड़े। कभी ये मन में आ जाए कि सांसारिक जीवन को त्यागना पड़े। नहीं, माँ तो कभी कहती नहीं है, माँ खुद सांसारिक है, तो वो कभी कहेगी कि नहीं, आप, वो आपका कर्म है, आपको कर्म करना पड़ेगा। और जब आप अपना कर्म सही करते हो, भक्ति भाव से करते हो, माँ स्वयं शक्ति बनकर खड़ी हो जाती है। जैसे कार्तिकेय भगवान ने जब असुरों का नाश किया, जब उन्होंने ताड़कासुर का वध किया, तो क्या हुआ, पहले वो ताड़कासुर का वध ही नहीं कर पा रही थी। फिर माँ ने कहा तू अपना कर्म कर, मैं शक्ति अस्त्र बन के ताड़कासुर का नाश करूंगी। तो वही है, असुर नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी मतलब सोच है, डर है। हमारे कर्म में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, काम में, जीवन में, वही असुर है। और जब हम भक्ति प्यार से माँ को अपने हृदय में बिठाते हैं ना, तो माँ शक्ति बन जाती है और उस डर का नाश करती है। तो आप सब डर में ना जिए, भक्ति में जिए। कोई विधि विधान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस माँ से वो डोर ना प्यार की डोर है। जब वो डोर बन जाती है ना, तो आप कैसे वो आपको खींचती है, आप उसको नहीं खींचते हो। ये बोलते ही मैं आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे कण कण में मेरी जो सांसें चल रही है ना, वो समर्पण की भाव आ जाती है। मैं अपना कर्म करती हूँ, पर हर कर्म में माँ के प्रति मेरी स्नेह बढ़ती जाती है। और आपका मन जितना पवित्र रहेगा, जितना साफ रहेगा, उसकी भक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी।
और वो आपको उसकी तरफ खींचती रहेगी। तो भक्ति का भाव बढ़ाइए, प्रेम बढ़ाइए। प्रेम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जब भक्ति बढ़ जाती है ना तो वो प्रेम में बदल जाती है, और उसमें जो आनंद है ना, वो किसी, आप जो जाते हो ना पब में जाते हो, नाचना गाना कुछ भी आप करते हो ना, वो आनंद तो कुछ है ही नहीं। आप ये आनंद देख के देखो, फिर मेरे को बताना। आप अभी ध्यान कीजिए, भक्ति कीजिए, माँ का स्मरण कीजिए। मेरे तो हर कंठ में माँ की नाम होगी, पर आप अपने इष्ट को पूजिए। जय माँ काली, जय हनुमान।